ओके, तो पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि इटाल्क और डेजुन के बीच में कुछ बातें हो रही थी और एकदम से कूदकर एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे इटाल्क अपना एक पंच घुमाता है तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से नीचे होकर उसके पंच को डॉज कर लेता है। तभी इटाल्क वापस से एक कसकर किक मारता है लेकिन डेजुन उस किक को डॉज कर लेता है और एक मौका देकर एक फ्रंट किक मारते हुए कहता है इस बार रिवेंज तो मैं लूंगा तुझसे। अभी अचानक से डेजुन इटाल्क का पैर पकड़ लेता है अपने हाथों से और एक कसकर पंच मारता है इटाल्क के पेट में। वो पंच इतना ज्यादा घातक होता है कि इटाल्क यहाँ पे एकदम से अपना पेट पकड़ते हुए पीछे हो जाता है और कहता है वो क्या था, मैं पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ फिर भी मेरे को इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस बार भी हार जाऊंगा। इटाल्क के गुंडे कहते हैं क्या हो रहा है, इटाल्क भी इस लड़के को नहीं मार पा रहा, क्या बकवास है, मुझे लगा इटाल्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। इटाल्क को यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी एकदम से चाकू निकाल लेता है और कहता है मैंने खुद को यहाँ पे 0 से यहाँ तक पहुंचाया है, मैं इस बार नहीं हार सकता। तभी इटाल्क यहाँ पे एकदम से डेजुन के ऊपर अटैक कर रहा होता है लेकिन डेजुन यहाँ पे उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है लेकिन इटाल्क एकदम से कूदकर चाकू से मार देता है। डेजुन कहता है तू तब से यहाँ पे बदला लेना नहीं लेना पता नहीं किस बारे में बात कर रहा है, मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है तू किस बारे में बात कर रहा है। अभी हम यहाँ देखते हैं कि डेजुन ने इटाल्क के अटैक को एक लकड़ी से ब्लॉक कर दिया होता है। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से इटाल्क का हाथ पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और पूरे दम से उसका हाथ मोड़कर तोड़ देता है। हाथ टूटते यहाँ पे इटाल्क एकदम से जोर से चिल्ला रहा होता है और वहीं पे अपना हाथ पकड़ के नीचे गिर जाता है। डेजुन कहता है अब मेरे सवाल का जवाब दे, उशोंग शिन कहां पर है। इटाल्क यहाँ पे दर्द भरी आवाज में कहता है क्या बोल रहे हो तुम उशोंग को क्यों ढूंढ रहे हो। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से इटाल्क के टूटे हुए हाथों में अपने पैरों से कुचलते हुए कहता है मैंने बोला मेरे सवाल का जवाब दे बस। इटाल्क दर्द से बेहोश होने वाला होता है। तभी वो देखता है कि उसके आदमी लोग बात कर रहे होते हैं कि इटाल्क बस एक नाम का गुंडा है। इटाल्क यहाँ पे समझ जाता है कि वो वापस से सब कुछ खोने वाला है। ये सब कुछ सुनने के बाद इटाल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इटाल्क यहाँ पे फिर से एक और चाकू निकाल लेता है और एकदम से डेजुन के पैर में घोपने के लिए अटैक करता है। तभी डेजुन यहाँ पे एक कस के किक मारता है जिसके कारण उसका चाकू हवा में उड़ जाता है और डेजुन यहाँ पे एकदम से चाकू को पकड़ लेता है और सीधा इटाल्क के हाथ में पूरे दम से घोप देता है। इटाल्क का दर्द का कोई भी ठिकाना नहीं होता। डेजुन यहाँ पे एकदम से इटाल्क का पैर पकड़ते हुए कहता है इस बार तेरा पैर जाएगा अगर तूने जवाब नहीं दिया तो मैं वादा करता हूँ तुझसे इस बार तू पूरी जिंदगी भर रेंगते हुए घूमेगा। इटाल्क की फटकर एकदम चार हो जाती है और कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। इटाल्क यहाँ पे कहता है उशोंग शिन का लोकेशन बिल्कुल टॉप सीक्रेट है, पूरे हैंगवांग में किसी को नहीं पता एग्जैक्टली वो कहाँ रहता है। डेजुन ने सुनने के बाद धीरे धीरे इटाल्क का पैर काटना शुरू करता है और कहता है मुझे तेरा जवाब पसंद नहीं आया। तभी इटाल्क यहाँ पे एकदम से कहता है कि हैंगवांग के एग्जीक्यूटिव्स को पता है कि उशोंग शिन कहाँ पर है, खासकर उस बंदे को अच्छे से पता है कि उशोंग कहाँ पर है। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। हम यहाँ पे एक बच्चे को देखते हैं जो कह रहा होता है मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका लोन आपको चुका दूंगा, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। यहाँ एक बंदा कहता है ठीक है और अगर तूने मुझे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तेरी बहन को उठा के लेके जाऊंगा। इस लड़के का नाम श्योंग है, ये उशोंग के बहुत ज्यादा क्लोज है। श्योंग यहाँ पे उस लड़की के गालों को उंगलियों से छूते हुए कहता है ये चीज तो बहुत अच्छा माल बनाकर देगी। यहाँ श्योंग का आदमी कहता है तुम इसे एक और चांस दे रहे हो, तुम कितने ज्यादा दयालु हो, अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो पैसे के बदले इस लड़की को उठाता। श्योंग यहाँ पे एकदम से कहता है मैं दोनों को लूंगा, पैसा भी और इस लड़की को भी। अभी सीन यहाँ पे फिर से डेजुन में शिफ्ट होता है। डेजुन यहाँ पे श्योंग का नाम लेता है। इटाल्क यहाँ पे नीचे गिरा पड़ा होता है। हम यहाँ पे श्योंग का फेस देखते हैं। डेजुन कहता है मुझे उससे मिलने जाना है। इटाल्क यहाँ पे एकदम से डर के मारे चिल्लाकर कहता है मैंने तुझे सब कुछ बता दिया जो भी मेरे को पता था, क्या तू इस चाकू को हटाएगा अब। डेजुन यहाँ पे इटाल्क से पूछता है श्योंग कहाँ पर है। इटाल्क यहाँ पे दर्द भरी आवाज में कहता है तुझे श्योंग को हैंगवांग के एरिया में ढूंढना चाहिए। डेजुन यहाँ पे गुस्से में कहता है क्या तुझे कुछ भी नहीं पता या तू ऐसे नहीं बताएगा, और एकदम से इटाल्क का पैर वापस से काटने लगता है। तूने मुझे वो जवाब नहीं दिया जो मैं सुनना चाहता हूँ। डेजुन इटाल्क का पैर पकड़ते हुए कहता है मेरे पास तेरे लिए एक प्राइज है और एकदम से पूरा पैर बेरहमी की तरह बीच से काट डालता है। अभी डेजुन यहाँ पे उस फैक्ट्री से बाहर आने लगता है। तभी वहाँ पे एक लड़का इटाल्क के बंदे का बाल पकड़ते हुए कहता है बॉस क्या आप चीजों का ध्यान रख सकते हो। इस लड़के का नाम जियोम होता है, ये डेजुन का नंबर 2 एग्जीक्यूटिव है। डेजुन कहता है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जियोम यहाँ पे कहता है अच्छा आप कहना चाहते हो कि आप मुझे यहाँ पर देखकर खुश हो गए है ना, मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। जियोम अभी भी उस आदमी के बालों को पकड़े रखता है। डेजुन कहता है वो तो मुझे दिख ही रहा है, तुमने सबको मारकर यहाँ वहाँ फेंक दिया। जियोम कहता है अच्छा तो क्या तुम्हें पता चला उशोंग कहाँ पर है। डेजुन कहता है इटाल्क को कुछ भी नहीं पता वो कहाँ पर है, अभी बस एक ही तरीका है उशोंग को ढूंढने का, मुझे एग्जीक्यूटिव को पकड़ना पड़ेगा उशोंग शिन का पता लगाने के लिए। जियोम कहता है एक तो वो उशोंग शिन, ऊपर से अब ये एग्जीक्यूटिव, कहाँ मिलेंगे ये लोग। डेजुन कहता है मुझे कुछ भी करके एक ना एक एग्जीक्यूटिव तो ढूंढना ही पड़ेगा, स्पेशली मेरे टारगेट पे तो श्योंग है, अगर हम एग्जीक्यूटिव ढूंढ ही रहे हैं तो हमें उसे ही पकड़ना चाहिए। जियोम को कुछ भी समझ नहीं आता। वो डेजुन के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है डेजुन मुझे देखकर अच्छा लगा कि तुम्हारा गोल बहुत ज्यादा क्लियर है, मुझे फकर है कि मैंने तुमसे हाथ मिलाया, बस ऐसे ही ऊपर बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डेजुन यहाँ पे एकदम से जियोम का हाथ हटाता है अपने कंधे से। जियोम कहता है तुम बहुत ज्यादा मूडी हो, चलो कुछ खाना खाने चलते हैं। डेजुन यहाँ से ना कहकर चला जाता है। तभी जियोम यहाँ पे पीछे से कहता है डेजुन आ जाओ ना यार, हम सब मिलकर खाना खाएंगे, क्या तुम कभी नहीं बदलोगे। हैंगल के मरने के बाद डेजुन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया होता है। जियोम यहाँ पे मेंबर्स को कहता है बॉस को ग्रुप में खाना खाना पसंद नहीं है, सुना नहीं तुम लोगों ने, छोड़ो उसे, चलो हम लोग चलते हैं रेस्टोरेंट। अब सब लोग यहाँ पे जाने लगते हैं और कहते हैं आज का डिनर डेजुन के नाम पर, लेकिन डेजुन ही नहीं है यहाँ पर। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है।
हम यहाँ पे एक बिल्डिंग को देखते हैं। बिल्डिंग के सामने दो लोग बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने वो अफवाहें सुनी? उनमें से एक लड़की कहती है, कौन सी अफवाह? लड़का कहता है, अफवाह ये है कि इस खाली अबेंडन बिल्डिंग में लोग रहते हैं। लड़की कहती है, शायद बेघर वाले मर्द रहते होंगे इसमें। अभी सीन यहाँ पे चेंज होता है। तभी वहाँ पे एक बच्चा कहता है, मैं मर्द नहीं हूँ, और बर्तन धोते हुए कहता है, मेरा नाम उडोंग किम है, मैं तो अभी बस 15 साल का हूँ, मैं डेजुन के मेंबर्स में सबसे छोटा हूँ। हम सब यहाँ पे एक साथ इस खाली अबेंडन बिल्डिंग में रहते हैं। इस तरह से सारे लोगों का यहाँ पे जीना बहुत मुश्किल है। वहाँ एक बंदा वॉशरूम का दरवाजा बाहर से मारते हुए कहता है, भाई जल्दी कर, पैंट में निकल जाएगा, बहुत अर्जेंट है। अंदर वाला बंदा यहाँ पे चिल्लाकर कहता है, मुझसे जल्दी मत करवाओ, मेरी टट्टी यहाँ पे वापस से अंदर जा रही है। इडोंग यहाँ पे कह रहा होता है, लेकिन एटलीस्ट सड़कों में रहना और वहाँ पे सोने से तो बहुत ज्यादा बेहतर है ये। तभी वहाँ पे एक मर्द कहता है, बच्चे जाओ और मेरे लिए थोड़ा रेमन बना कर लाओ। इडोंग कहता है, यहाँ पे रहने वाले ज्यादातर लोग यहाँ पे घर से भागे हुए जवान लोग हैं, वो लोग थोड़े डरावने हैं, पर चलता है मेरे को। वो मर्द यहाँ पे फिर से पीछे चिल्लाकर कहता है, क्या कर रहा है तू, जल्दी से पानी बॉईल कर। इडोंग कहता है, तुम्हें खुद से अपने लिए बनाकर खा लेना चाहिए। इस घर के रूल्स के मुताबिक तुम किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए। क्या मैं डेजुन को बता दूं इस बारे में? यहाँ पे एक लड़का उस मर्द को किक मारते हुए कहता है, क्या यार, तो हमारे इतने प्यारे बच्चे को डरा रहा है। इडोंग कहता है, हम सब यहाँ पे अलग अलग रीजन की वजह से हैं, लेकिन हम सब एक साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। एक बंदा मुझे मार रहा था। एक मिनट, मैं तुम्हें ये सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? चलो बता ही देता हूँ थोड़ा सा। जब मैं पहली बार घर से भागकर स्ट्रीट में आया था, तब मैंने एक बाइकर्स के ग्रुप को ज्वाइन किया था। अगर नर्क जैसा कुछ सच है, तो नर्क वही जगह है जहाँ पर मैं था। मैं सोचता था कि मैं अभी तक भाग क्यों नहीं गया वहां से, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं भाग गया वहां से। उसके बाद मैं स्ट्रीट में यहाँ वहाँ भटक रहा था। मैं हफ्तों तक भूखा प्यासा था। मैं ठंड में बिल्कुल बर्फ बनकर मरने वाला था। तभी वो मेरे सामने आया, डेजुन। डेजुन को बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मैंने यहाँ बहुत खुशी से अपना टाइम स्पेंड किया। मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा डेजुन ने जो भी किया मेरे लिए। मैं भी एक दिन डेजुन की मदद करूंगा। अभी सीन या प्रेजेंट में आता है। इडोंग कहता है, अरे जरा टाइम तो देखो। डेजुन, ये लो, तुम्हारे प्रोटीन शेक पीने का टाइम हो गया। डेजुन यहाँ पे वेट लिफ्टिंग करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम्हें मेरी ध्यान रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। इडोंग यहाँ पे कहता है, मैं ये इसलिए कर रहा था क्योंकि मेरा मन कर रहा था। डेजुन थैंक्स कहता है और पूछता है, इडोंग तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है हम लोगों के साथ? इडोंग कहता है, मुझे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप मुझे यहाँ पर लेकर आए। डेजुन कहता है, इडोंग सुनो, जब भी तुम्हें मन करे यहाँ से जाने का, तुम बिना हिचकिचाए यहाँ से जा सकते हो, हम में से तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। इडोंग कहता है, डेजुन मुझे यहाँ रहना पसंद है। हाँ, बस कुछ लोग मेरे को यहाँ पे चिढ़ाते हैं और बिना दीवार के खुली जगह पे सोना थोड़ा ठंड है, लेकिन चलता है। लेकिन अब ये जगह मेरा घर है और मुझे लगता है कि हम सब एक परिवार है। इडोंग यहाँ पे एकदम से स्माइल करते हुए कहता है, डेजुन तुम मेरे लिए असली भाई की तरह हो। डेजुन यहाँ पे एकदम से इडोंग को कहता है, तुम अभी अंदर चले जाओ, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। अभी बिल्डिंग में कोई कह रहा होता है, तुम्हें लगता है कि डेजुन कुछ ज्यादा ही शांत है, वो हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा सकता, वो हमसे बात क्यों नहीं कर सकता। अभी दो लोग बिल्डिंग के नीचे सिगरेट पीते हुए कहते हैं, हमारे बॉस को देखो, तुम्हें क्या लगता है कि डेजुन का ग्रुप कितने समय तक टिकेगा? उनमें से एक बंदा कहता है, तुम ऐसा इसलिए सोचते हो क्योंकि तुम कुछ भी नहीं जानते। डेजुन का ऐसा बिहेव करना उसके पीछे एक रीजन है। यहाँ पहले घर से भागे हुए बच्चों का एक परिवार हुआ करता था, वो लोग रियल फैमिली की तरह थे बिल्कुल। फिर डेजुन ने उनमें से किसी को खो दिया जो उसके बिल्कुल भाई जैसा था। आई थिंक शायद यही रीजन है कि डेजुन किसी से भी ज्यादा अटैच नहीं होना चाहता। तभी एकदम से एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है, डेजुन एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, इडोंग कहीं पे भी नहीं दिख रहा। हम यहाँ पे देखते हैं कि इडोंग अकेले स्ट्रीट में निकल जाता है। इडोंग यहाँ पे गली में झांकते हुए कहता है, मैंने सुना है कि घर से भागे हुए बच्चे यहाँ पे रहते हैं, मुझे पक्का हैंगवॉन्ग का कुछ तो सुराग मिल ही जाएगा यहाँ पर। इडोंग को यहाँ पे डेजुन की बातें याद आ रही होती है। डेजुन कहता है, जियोम मुझे पता है कि हैंगवॉन्ग कहाँ पे मिलेगा। इडोंग यहाँ पे कहता है, इस बार मैं पक्का डेजुन की मदद करके ही रहूंगा। वो क्या है, कौन है वो लोग? क्या ये वही लोग हैं जिनसे मैं तब मिला था जब मैं घर से भागकर आया था, बाइकर्स का ग्रुप? तभी इडोंग यहाँ पे एकदम से पीछे देखता है। वहाँ पे एक लड़का कहता है, हमारा बच्चा इडोंग कहाँ चला गया था तू? क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे इसलिए तुम यहाँ पे वापस से आए हो? अभी सब लोग यहाँ पे मिलकर इडोंग को पकड़कर पीट रहे होते हैं। उनका बॉस यहाँ पे एकदम कस के पंच मारता है इडोंग के फेस में और मारते हुए कहता है, तू अभी तक कहाँ पर था, इतनी देर कैसे लग गई तुझे? बाकी मेंबर्स भी यहाँ पे कहते हैं, इडोंग हमने तुझे बहुत ज्यादा मिस किया। इस ग्रुप का बॉस का नाम जेउन है। जेउन कहता है, अब तो हमारे साथ ही रहेगा ना? इडोंग चिल्लाकर कहता है, नहीं, मैंने अब एक नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, मैं वापस और कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर। जेउन कहता है, क्या बोला तूने? अब तूने एक नया ग्रुप ज्वाइन कर लिया है? फालतू की बातें करना बंद कर, तेरे जैसा डेड बॉडी को कौन ही लेगा अपने ग्रुप में? तुझे नहीं पता क्या, कुछ लेने के बदले कुछ देना भी पड़ता है। तेरे जैसे बच्चे का क्या ही फायदा, कौन ही लेगा तेरे को अपने ग्रुप में? ओ एक मिनट, तेरे एक काम है, क्या वो नए ग्रुप वाले लोग तेरे सोने के बाद कुछ अजीब अजीब चीजें करते हैं क्या तेरे साथ? इडोंग एकदम से चिल्लाकर कहता है, अपना मुंह बंद रख। अभी जियोन यहाँ पे एकदम से इडोंग का सर पकड़ लेता है और एकदम से चलते हुए टायर में उसका मुंह डालने वाला होता है और कहता है, शायद हमारा बच्चा भी सीख के जवान कैसे लड़ाते हैं। इडोंग का फेस यहाँ पे टायर में लगने ही वाला होता है। तभी इडोंग यहाँ पे खुद से कह रहा होता है, मैं कह रहा था कि मैं डेजुन की मदद करूंगा, शायद ये सब कुछ एक एक्सक्यूज है, शायद मैं तो डेजुन के लिए उल्टा एक बोझ बनकर रह गया हूँ, शायद डेजुन को मेरी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसके क्या ही काम आऊंगा, शायद मैं सच में डेड बॉडी हूँ।
तभी सीन यहाँ थोड़ा पीछे आता है। डेजुन यहाँ पे यूडोंग को अपने बैग पे चढ़ा रखा है। यूडोंग यहाँ पे थके वाले आवाज में कहता है, मुझे माफ करना, मैंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए मेरे अंदर थोड़ी भी एनर्जी नहीं है। डेजुन कहता है, कोई बात नहीं। यूडोंग यहाँ पे एकदम से कहता है, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? डेजुन कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, शायद इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकते हो। अभी सीन यहाँ पे प्रेजेंट में आता है और तभी वहाँ कोई कहता है, ओए अपना हाथ हटाओ उसके सर से अभी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि डेजुन यहाँ पे जॉन के पीछे खड़ा होता है। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से जॉन के बालों को पकड़ लेता है और कस के नीचे दे मारता है। जॉन यहाँ पे एकदम दर्द से पागल की तरह चिल्ला रहा होता है। जॉन के मेंबर्स कहते हैं, कौन है वो, कहां से टपक गया वो एकदम से? डेजुन कहता है, यूडोंग बस 2 सेकंड के लिए मेरे पीछे खड़े रहना, ये सब कुछ मैं अभी खत्म कर दूंगा। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम से अपना स्लीव उठाते हुए कहता है, शायद आज से ये ग्रुप हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। जॉन के मेंबर्स कहते हैं, जरा देखो तो इसे, इसकी इतनी हिम्मत, क्या यही तेरे नए सपोर्टर है यूडोंग? तू हमें छोड़कर इन झूठे लोगों के साथ रहने लगा है। तभी यहाँ पे एकदम से एक मेंबर भागते हुए आता है डेजुन के ऊपर अटैक करने के लिए। डेजुन यहाँ पे उस बंदे का अटैक को डॉच कर लेता है और एकदम से कस के जोर से किक मारता है उस बंदे के फेस में। तभी दूसरा मेंबर यहाँ पे एकदम से ईंट उठाकर डेजुन के ऊपर कूदता है। डेजुन यहाँ पे अचानक से उस बंदे का ईंट पकड़ लेता है और उसी के ईंट से एकदम से कस के दे मारता है उस बंदे के फेस में। डेजुन यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए एकदम से कसकर एक ईंट फेंक कर मारता है दूसरे वाले बंदे को और वो बंदा वहीं पे घायल हो जाता है। लेकिन तभी उस ग्रुप का एग्जीक्यूटिव यहाँ पे एकदम से कसकर पंच में पंच मार रहा होता है, लेकिन डेजुन यहाँ पे सारे अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। तभी एग्जीक्यूटिव यहाँ पे एकदम से एक पंच आगे बढ़ाता है, लेकिन डेजुन यहाँ पे मौका देखकर कस के किक मारता है उस बंदे के पैर में। वो किक इतना ज्यादा डेडली होता है कि एग्जीक्यूटिव यहाँ पे अपना पैर पकड़ के वहीं पे गिर जाता है। डेजुन कहता है, उठ जल्दी उठ, आजा लड़ जल्दी कर। तभी डेजुन यहाँ पे जैसे एग्जीक्यूटिव को कुचलने वाला होता है अपने पैरों से, तभी जियोन यहाँ पे एकदम से यूडोंग को हॉस्टेज बना लेता है और चाकू दिखाते हुए कहता है, अपना पैर हटाओ उसके ऊपर से, वरना मैं इसके अंदर बहुत सारे छेद कर दूंगा। यूडोंग कहता है, मुझे माफ कर दो डेजुन। डेजुन जैसे यहाँ पे जियोन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तभी एग्जीक्यूटिव यहाँ पे पीछे से खड़ा हो जाता है। जियोन कहता है, जल्दी कर, उसे खत्म कर। एग्जीक्यूटिव यहाँ पे यस बॉस कहते हुए डेजुन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जियोन कहता है, अच्छे से देख यूडोंग, तेरा बॉस मरने वाला है क्योंकि तू एक डेड बॉडी है। तभी जियोन यहाँ पे एकदम से कसकर एक फ्लाइंग किक मारता है जियोन के फेस में। जियोन यहाँ पे उस किक को खाने के बाद वहीं पे सो जाता है और डेजुन के सारे मेंबर यहाँ पे कुत्ते की तरह धो रहे होते हैं बाकी लोगों को। जियोन यहाँ पे एकदम से कहता है, डेजुन जो भी कर रहा है जल्दी खत्म कर। तभी डेजुन कहता है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तभी एकदम से कसकर पूरे दम से एग्जीक्यूटिव के ऊपर पंच मारता है। पंच सीधा यहाँ पे हाथ पे लगता है और एग्जीक्यूटिव का पूरा हाथ टेढ़ा हो जाता है। तभी डेजुन यहाँ पे एक और बार अपना पंच आगे बढ़ाता है मारने के लिए। तभी एग्जीक्यूटिव यहाँ पे मनी मन कह रहा होता है, उसके आंखों में देखकर मुझे डर लग रहा है, ऐसा सेम फीलिंग मुझे पहले भी आ चुका है। तभी डेजुन यहाँ पे एकदम कस के पंच मारता है एग्जीक्यूटिव के फेस में और एग्जीक्यूटिव का फेस यहाँ पे पूरा खून खून हो जाता है और वो वहीं पे सो जाता है। डेजुन के मेंबर्स कहते हैं, जियोम हम संभाल लेंगे बाकियों को। जियोम कहता है, गुड जॉब। डेजुन जियोम को थैंक्स बोलता है। जियोम पूछता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी डेजुन यहाँ पे यूडोंग से कहता है, क्या तुम चलने की हालत में हो? यूडोंग यहाँ पे हाँ में जवाब देता है। यूडोंग को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो यहाँ पे सॉरी कहता है पीछे से, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था लेकिन सब कुछ बिगड़ गया, मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ। और रोते हुए कहता है, मैं सच में एक डेड बॉडी हूँ। डेजुन यहाँ पे चलते हुए कहता है, तू डेड बॉडी नहीं है, तू मेरा परिवार है। और मुस्कुराते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम, चलो अभी। यूडोंग यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पता नहीं क्यों यूडोंग को देख के मेरे को छोटे वाले डेजुन की याद आ जाती है। यूडोंग यहाँ पे एकदम से पीछे से भागते हुए कहता है, मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। डेजुन कहता है, मैं अपने परिवार को 2 बार खो चुका हूँ, एक मेरा रियल फैमिली और एक परिवार जिसे मैं स्ट्रीट में मिला था, तीसरी बार ये नहीं होगा। ओके गाइस, तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।